और आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। क्या दिल्ली में फिर से गैंगवार तेजी से दस्तक देने वाली है? क्या गोगी की मौत का बदला लेने के लिए उसके गुर्गे बड़े शूट आउट की प्लानिंग कर रहे थे? ये वो सवाल हैं जो रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग से खड़े हो रहे हैं। कोर्ट के अंदर गोलीबारी चलना सुरक्षा में जितनी बड़ी चूक है, अब पुलिस के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती है दिल्ली को गैंगवार से बचाने की। कौन है ये गैंग्स ऑफ दिल्ली और क्यों दिल्ली पर मंडरा रहे हैं इस तरीके के शूट आउट के खतरे? इस स्पेशल रिपोर्ट में आज यही आपको कड़ी दर कड़ी विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। वो रात के अंधेरे में दिल्ली को डराते हैं, दिन के उजाले में सरेआम हथियार लहराते हैं। न कानून का खौफ है, न मौत का डर। वर्चस्व के लिए जुर्म की डगर पर गैंगस्टर। ये गैंग्स ऑफ दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर फिर सिर उठाने लगा है। वर्चस्व को लेकर शुरू हुई अदावत खूनी होती जा रही है और अब तो आलम यह है कि कोर्ट भी इससे महफूज नहीं है। शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में जो कुछ हुआ वो दिल्ली के गैंगवॉर की पुरानी कहानी का नया पन्ना है, जो कभी बाहरी दिल्ली में देखने को मिलता है तो दिल्ली की रिहायशी बस्ती में खौफ के रूप में नजर आता है। चाहे गोगी के गुर्गों का आतंक हो या फिर टिल्लू गैंग का पलटवार, नीरज भवाना गैंग की दहशत हो या काला जठेड़ी का खौफ या फिर छेनू पहलवान की दबंगई के किस्से, दिल्ली के ये गैंगस्टर वक्त वक्त पर उलझते रहते हैं। इनका निशाना तो विरोधी गैंग के गुर्गे और उनका मुखिया होता है, मगर असल मकसद होता है दिल्ली में वर्चस्व स्थापित करने का। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में दिल्ली न जाने कितने शूट आउट देख चुकी है, जिसकी शुरुआत 25 साल पहले हुई थी। फिरौती के लिए मर्डर करते हैं गैंगस्टर, धमकी, अपहरण और हत्या में गुजर जाती है इनकी जिंदगी। जेल से भी चलती है काले कारनामों की दुनिया। गैंग्स की आपसी रंजिश दिल्ली पुलिस के लिए बनी सिरदर्द। कहते हैं अपराध की दुनिया का एक उसूल है, जो जितना बदनाम होगा उसका उतना ही नाम होगा। और इसी प्लान के तहत बदमाश क्राइम के ऐसे ऐसे चैप्टर लिखते हैं जिसे सुलझाना कई बार दिल्ली पुलिस के लिए भी रेत पर सीधी लकीर खींचने के बराबर होता है। ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं जिसे जुर्म की दुनिया में जायज न ठहराते हों ये गैंगस्टर। आज हम दिल्ली के इन गैंगों की अदावत और उस अदावत की असल वजह से आपको रूबरू कराएंगे। बताएंगे रोहिणी कोर्ट में हुई गैंग वॉर की वो इनसाइड स्टोरी जिसके तार यूपी के बागपत से जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पिछले 30 सालों में दिल्ली के गैंग्स और इनके गैंगस्टर्स खूनी इतिहास में रंगे हुए हैं। राजधानी में कई गैंग्स बने, उन्होंने यहां राज भी किया, लेकिन फिर कोई दूसरा आया और पहले को मिटाकर अपने जुर्म का साम्राज्य कायम कर लिया। और सालों से यह सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। देश की राजधानी में गैंग्स और गैंगवार की एक अलग ही दुनिया है। वो दुनिया जो अब से करीब 30 साल पहले आबाद हुई और हर साल खून से तर होती गई। लेकिन पिछले एक दशक में कई ऐसे गैंग सामने आए हैं जो अपने जुर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसमें पहला नाम आता है संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग का, जो फिलहाल दिल्ली की एक जेल में बंद है। इसके खिलाफ हत्या, जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट समेत 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने इस पर मकोका की धारा भी लगा रखी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रेसलर सुशील कुमार केस में भी इसका नाम सामने आया था। दूसरा है नीरज भवाना गैंग। दिल्ली के टॉप बदमाशों में शामिल नीरज भवाना एक कुख्यात बदमाश है जो 6 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। ये हत्या की कोशिश, अपहरण, जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट में आरोपी है। इसकी दुश्मनी नीतू दोबादा गैंग से थी। नीतू दोबादा की मौत के बाद उसके गुर्गों से नीरज की रंजिश है। तीसरा है हाशिम बाबा गैंग। उत्तर पूर्वी दिल्ली का बदमाश हाशिम बाबा खतरनाक अपराधी है। इस पर 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज है। नासी गैंग से इसकी रंजिश चल रही है।
जिसमें हत्या की कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। फिलहाल ये भी जेल में है। चौथा है नासिर गैंग। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऑपरेट करने वाला नासिर बेहद शातिर अपराधी है। हाशिम बाबा और छेनू पहलवान गैंग से इसकी दुश्मनी चल रही है। ये भी आईपीसी की तमाम गंभीर धाराओं का आरोपी है। पांचवा, छेनू पहलवान गैंग। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में सक्रिय बदमाश रहा है। इस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। नासिर गैंग के साथ इसकी 1 दशक से रंजिश चल रही है। साल 2015 में ककरडुमा कोर्ट में इस पर जानलेवा हमला हुआ था। छठा, मंजीत महाल गैंग। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में सक्रिय रहा मंजीत महाल भी बेहद शातिर अपराधी है। ये हत्या, जबरन उगाही, प्रॉपर्टी पर कब्जे के अपराध में शामिल रहा है। इसके जेल में बंद रहने के दौरान भी इसके गुर्गे इलाके में वारदातें करते रहते हैं। और सातवां है कपिल सांगवान गैंग। ये लंदन में बैठकर आपराधिक गतिविधियां चला रहा है। शायद ही ऐसा कोई आईपीसी का गंभीर अपराध हो जिसके नाम पर दर्ज ना हो। कारोबारियों को धमकी देकर जबरन उगाही करना इसका पसंदीदा काम रहा है। अपनी गुनाह गाथा की वजह से ये पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भी दिल्ली में 60 से ज्यादा गैंग्स ऐसे हैं जो इन बड़े गैंग्स की सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे जो वांटेड, जो मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं, जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स हैं, उनकी लिस्ट बना रखी है और वो टाइम टू टाइम उनके पीछे अपनी टीम्स लगाई हुई है और कोशिश की जाती है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको जेल भेजा जाए।